जय भारत विजय भारत बच्चों, मैं दीपक श्रीवास्तव। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो हम अपने पहले टॉपिक नाउन की तरफ चलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नाउन, ठीक है। तो हमारा चैप्टर है नाउन, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि नाउन क्या होता है तो आप आंसर देंगे संज्ञा, या ए नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं गहराई से। आपने जो आंसर दिया वो गलत नहीं है, ठीक है। ये कहाँ से आया, इसका रूट क्या था, उसको समझते हैं। तो नाउन जो है वो लैटिन भाषा के शब्द नोमेन से बनाए, लैटिन भाषा के शब्द नोमेन से बनाए, ठीक है। अब हमें नोमेन का अर्थ तो पता नहीं, लैटिन भाषा तो हमने पढ़ी नहीं, तो हम क्या करेंगे कि कुछ एडजस्टमेंट करेंगे और इसमें एक सफिक्स जोड़ेंगे, और सफिक्स जोड़कर उसे इंग्लिश का एक वर्ड बनाएंगे। तो हमने इसमें एक सफिक्स जोड़ दिया, क्लेचर, क्लेचर, ठीक है। तो हमें एक नया वर्ड मिला, नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब ये एक इंग्लिश का वर्ड है और इसका अर्थ है नामकरण। इसका अर्थ क्या है? नामकरण, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले हमने इसमें क्लेचर जोड़ा था, अब ध्यान से देखिएगा। तो थोड़ी देर पहले हमने इसमें क्लेचर वर्ड जोड़ा था, तो अब हम इसको तोड़ देते हैं। तो अब हमने इसको यहां से ब्रेक कर दिया, तो आपने पाया क्लेचर का अर्थ करण, करण जो है वो क्लेचर में चला गया। नोमेन का अर्थ क्या निकल के आया? नाम। नाउन किससे बना था? लैटिन वर्ड नोमेन से। तो नाउन का अर्थ क्या निकल कर आया? नाम, राइट। तो अब हम डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? अच्छा बच्चों, एक और भी बात याद रखना कि जो डेफिनेशन की स्पेलिंग सही लिखते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं लिखते हैं हमेशा याद रखिएगा, बोलते डेफिनेशन है तो एन के बाद ए लगा देती हैं, जबकि एन के बाद आई आता है। इसको भी याद रखिएगा, कभी मिस स्पेल्ट पे आ जाए तो याद रखिएगा DEFINITION। डेफिनेशन की स्पेलिंग DEFINITION होती है, उसमें ए नहीं आता, उसमें ए नहीं आता, ठीक है, राइट। तो अगर हम डेफिनेशन देखें जो आपने थोड़ी देर पहले बोली थी, ए नाउन इज द नेम। तो देखिए यहां नेम आ गया और यहां पर नाउन आ गया, ठीक। नाउन आपको यहां पर दिख रहा है और नेम, नेम को हिंदी में क्या कहते हैं? नाम। तो डेफिनेशन जो है वो वर्ड में ही छुपी हुई है, ठीक है। तो ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, राइट। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अच्छा, बहुत से बच्चों ने ये डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, क्वालिटी, एक्शन, थिंग्स लाइक दैट, ऐसे भी पढ़ी होगी। उस डेफिनेशन की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमेशा याद रखिए एक छोटी सी बात कि पर्सन और प्लेस को छोड़कर, पर्सन और प्लेस को छोड़कर इस संसार में जितनी भी चीज़ें बच जाती हैं, इस संसार में जितनी भी चीज़ें बच जाती हैं, पर्सन और प्लेस को छोड़कर जितनी भी चीज़ें बच जाती हैं वो सब थिंग का हिस्सा होती हैं, वो सब थिंग का हिस्सा होती हैं, वो सब के सब थिंग्स होती हैं, ठीक है। बस पर्सन अलग है, प्लेस अलग है, उसके अलावा जो भी आप चीज़ें देखते हैं वो सब थिंग्स होती हैं। तो अंग्रेजी का जो थिंग्स है ये इंग्लिश का थिंग है, ठीक है, ये बायोलॉजी का नहीं है। बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा नॉन लिविंग थिंग, और लिविंग थिंग, ठीक है। NLT मतलब नॉन लिविंग थिंग, LT मतलब लिविंग थिंग। तो ये आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। इस वाले थिंग का इससे कोई रिलेशन नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं है। इंग्लिश के थिंग्स की डेफिनेशन दूसरी होती है। याद रखिएगा, हर वो नाउन जो प्रोनाउन इट से रिप्लेस होता है वो थिंग कहलाता है, वो थिंग होता है, ठीक है। हर वो नाउन जो इट से रिप्लेस होगा, ठीक है, प्रोनाउन इट से आप रिप्लेस करेंगे। जैसे मान के चलिए कोई पर्सन है, बॉय है, ठीक है, तो उसके लिए आप ही लगाएंगे। गर्ल है तो उसके लिए आप शी लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नाउन जिनके लिए आप इट लगाएंगे, जिनके लिए आप इट लगाएंगे वो सब के सब थिंग्स होते हैं, वो सब के सब थिंग्स होते हैं। तो पर्सन और प्लेस को छोड़कर जितनी भी चीज़ें बच जाती हैं वो एक थिंग का हिस्सा है। तो इस थिंग्स में
ये जो थिंग है इसमें एनिमल भी आती हैं, बर्ड भी आती हैं, रेप्टाइल्स भी आती हैं, क्वालिटी भी आती है, एक्शन भी आता है, कंडीशन भी आती है, आइडिया, फीलिंग, कॉन्सेप्ट सब भी आती हैं। ठीक है, कहने का मतलब है पर्सन और प्लेस को छोड़कर जितनी भी चीज़ें बच जाती हैं वो सब थिंग का हिस्सा होती हैं। और अगर आप गौर करें, हमने क्या बोला, थिंग्स वही हैं जो प्रोनाउन इट से रिप्लेस हों। अगर आप गौर करें तो इन सभी के साथ आप इट का ही यूज़ करते हैं, इन सभी के साथ आप इट का ही यूज़ करते हैं। एक छोटी सी बात आपको और याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, जो भी नाउन प्रोनाउन इट से रिप्लेस हो रहा है, जो भी नाउन प्रोनाउन इट से रिप्लेस हो रहा है, उसका रिलेटिव प्रोनाउन विच होगा। तो इन सब का रिलेटिव प्रोनाउन भी विच होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब आपके मन में एक और भी बात आ रही होगी कि ये जो थिंग है, यानी हर वो नाउन जो प्रोनाउन इट से रिप्लेस होता है वो थिंग कहलाता है और उसका रिलेटिव प्रोनाउन विच है। तो आपके मन में एक और भी बात आ रही होगी, ये जो प्लेस है इसके लिए भी इट का यूज होता है, इसके लिए भी इट का यूज होता है, तो फिर ये थिंग का हिस्सा क्यों नहीं है? ठीक, और क्या इसके साथ विच का प्रयोग होता है जबकि आप इसके साथ वेयर का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे क्या बोला, जो भी प्रोनाउन इट से रिप्लेस होगा वो विच लेगा। ठीक है, अब प्लेस भी इट लेता है लेकिन वो थिंग का हिस्सा नहीं है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर ये इट लेता है तो क्या ये विच लेगा? ठीक है, तो अब समझिए ध्यान से, प्लेस थिंग का हिस्सा इसलिए नहीं है क्योंकि प्लेस जो है वो प्रॉपर नाउन है और पर्सन भी प्रॉपर नाउन है। डेफिनेशन बनाने वाले का दिमाग बहुत तेज था, उसने प्रॉपर नाउन अलग रखे, पर्सन भी प्रॉपर है, प्लेस भी प्रॉपर है, लेकिन थिंग्स में जितने भी नाउन्स आते हैं वो सब कॉमन होती है। थिंग्स में जितने भी नाउन आएंगे वो कॉमन होंगे। तो पहला सवाल ये था कि ये इट लेता है तो फिर ये थिंग्स में क्यों नहीं था? तो इसका आंसर ये है कि थिंग्स में जितने भी नाउन्स होंगे वो सब कॉमन होंगे, लेकिन प्लेस जो है वो एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए ये थिंग का हिस्सा नहीं है। राइट? अब दूसरा सवाल होता है कि अगर प्रोनाउन इट लेता, अगर नाउन जो इट से रिप्लेस होता है उसका रिलेटिव प्रोनाउन विच होता है, जबकि आपने प्लेस के लिए वेयर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इधर देखिए, हमने क्या कहा, इट से रिप्लेस होगा तो विच लेगा। तो प्लेस जो है वो दोनों ही लेती है, वो रिलेटिव प्रोनाउन विच भी लेती है और वेयर भी लेती है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, जब प्लेस विच लेती है तो वो होती है नाउन। कैसे वर्क करती है? नाउन की तरह वर्क करती है। कैसे वर्क करती है? नाउन की तरह। और जब प्लेस वेयर लेती है तो वो वर्क करती है एडवर्ब की तरह। कैसे वर्क करती है? एडवर्ब की तरह। अब आप कहोगे कैसे यकीन करें या कैसे पता करें? तो आप देखो, आपने पढ़ा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, पढ़ा है एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो यानी प्लेस एडवर्ब की तरह काम करनी चाहिए, ना कि नाउन की तरह। और नाउन में जब प्लेस काम करेगा नाउन की तरह तो वहां पर वो एडवर्ब के रूप में नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम प्लेस को एज अ नाउन यूज करते हैं तो हम रिलेटिव प्रोनाउन लेते हैं विच, जैसे मैंने पहले ही बता दिया। और जब हम प्लेस को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो हम क्या लेते हैं? वेयर। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने लिखा आई वॉज इन मॉस्को, आई वॉज इन मॉस्को। ठीक है, इट इज सिचुएटेड नियर मस्कवा रिवर। नदी का नाम मस्कवा है पर बोला मॉस्को जाता है। ठीक है,
आई वॉज इन मॉस्को विच इज सिचुएटेड नियर मस्कवा रिवर। ठीक है, तो अब देखिए आई वॉज इन मॉस्को, आई मैंने बोला ना विच लग गया, तो आई वॉज इन मॉस्को। ठीक है, तो अब देखो ये इट किसको रिप्लेस कर रहा है, नाउन को रिप्लेस कर रहा है। मॉस्को के लिए तो लगा है, तो इट रिप्लेस कर रहा है, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे, अब वेयर नहीं लगाएंगे, विच लगाएंगे। तो आई वॉज इन मॉस्को विच इज सिचुएटेड नियर मॉस्को रिवर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे वेयर लगा के देखिए, यहाँ आप वेयर लगा के देखिए, आपकी फ्लुएंसी टूट जाएगी। आप बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा। ठीक है, आप वेयर लगा के देखिए, आप नहीं बोल पाएंगे। समझे मेरी बात को? तो याद रखिए, फिर वही वाली बात है, मैं रिपीट कर देता हूं, जिस भी नाउन को प्रोनाउन इट रिप्लेस करेगा, प्रोनाउन इट रिप्लेस करेगा, वही रिलेटिव प्रोनाउन विच लेगा। ठीक है, अगर प्लेस इट से रिप्लेस हो रही है, जैसे यहाँ इट से रिप्लेस हो रही है, तो वो क्या लेगे, विच लेगी। तो यहाँ पे वेयर की जरूरत नहीं है। जब एडवर्ब की तरह यूज होगी प्लेस, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह यूज होगी, एडवर्ब ऑफ प्लेस बनकर आ रही है, तब हम लगाएंगे वेयर। ठीक है, जब हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब इसको पढ़ लेंगे। बाकी तो आपको समझ में आ गया, और ये भी अंडरस्टूड है कि आप इसका यूज करते ही आए हैं। प्लेस के साथ विच का यूज होना था, कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया गया था उसके हिसाब से एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, फिर आगे जब एडवर्ब में मिलेंगे तो फिर इसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? तो हमेशा अब आपको क्या याद रखना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि थिंग्स, पर्सन और प्लेस को छोड़कर जितनी भी चीज़ें बच जाती हैं वो थिंग्स का हिस्सा हैं, वो थिंग्स कहलाती हैं। फिर वो चाहे सांस लें या ना लें, जैसे डॉग, कैट, ये सब भी जो है थिंग्स ही हैं। ठीक है, आप ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अब सवाल होता है कि हम कैसे यकीन करें। तो देखिए, बचपन में मैडम ने आपको पढ़ाया होगा कि पर्सन्स के साथ जो है वो हु का प्रयोग होता है, या लिविंग बींग्स के साथ हु का प्रयोग होता है, ऐसे पढ़ाया होगा, लिविंग बींग्स के साथ हु का प्रयोग होता है। फिर मैडम ने पढ़ाया होगा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ विच का प्रयोग होता है। फिर मैडम ने पढ़ाया होगा एनिमल्स और बर्ड्स के साथ भी विच का प्रयोग होता है। तो खुद सोचिए, आप में से उठकर किसी ने कहा भी होगा कि मैडम बर्ड्स और एनिमल्स भी जो हैं वो लिविंग हैं, सांस लेती हैं, तो शायद मैम ने ऐसे कह दिया होगा कि एक्सेप्शन है, जो भी थ्योरी रही होगी या उन्होंने जो भी डिस्क्राइब किया होगा। लेकिन एक्सेप्शन कुछ भी नहीं है। बस हमेशा याद रखिए, जिसको भी प्रोनाउन इट रिप्लेस करेगा उसी का रिलेटिव प्रोनाउन विच होगा। और इसी कारण से हम एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, ठीक है, इंसेक्ट्स, सांस ले रहे हैं ना ये सब, इनके साथ भी विच का प्रयोग करते हैं। और जो सांस नहीं ले रहे हैं, जो बाकी के थे, स्टेट, स्टेट मतलब कंडीशन, राज्य नहीं, कंडीशन, कंडीशन, क्वालिटी, एक्शन, ये सब भी क्या होगा, क्या होगा, ये सब इट लेते हैं, तो इनका भी रिलेटिव प्रोनाउन विच ही होगा, इनका भी रिलेटिव प्रोनाउन विच ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था, ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यही था। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग में थे, हम कुछ ले लेते हैं, जैसे एनिमल उठा लेते हैं, बर्ड, कंडीशन यानी अवस्था, क्वालिटी, और एक्शन। राइट, अब आपके मन में एक और डाउट चल रहा होगा कि आपने क्वालिटी एडजेक्टिव पढ़ी है और मैंने इसको नाउन में पढ़ा दिया, आपने एक्शन वर्ब पढ़ा होगा और मैंने इसको नाउन में बता दिया। तो चलो, ये जो हमारे और आपके बीच में एक गैप आ गया, इसको भी अभी डिस्क्राइब कर लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ तक नॉर्मल आपने बचपन में पढ़ रखा है, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देके समझ लेते हैं, है ना। तो पर्सन्स जैसे एडोल्फ, ठीक है, रमन, सुमन, एटसेट्रा, पर्सन्स के नेम है, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, वो पर्सन्स है। प्लेस, आगरा, इंडिया, रशिया, अर्जेंटीना, एटसेट्रा। ठीक है, आप लोकल भी ले सकते हैं,
एतमादपुर, दिल्ली, पुणे, महाराष्ट्र, कुछ भी। एनिमल, लाइन। अच्छा, बहुत से बच्चे इसको लॉइन पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये लॉइन नहीं है, ये लाइन है, ठीक है। देखिए इधर देखो, ध्यान से देखिए कि लाइन में आई पहले है, ओ बाद में है, तो इसको हम लॉइन नहीं पढ़ सकते, ये लाइन है, ला ए न, प्रोनाउंसिएशन इसका लाइन है। लाइन का मतलब शेर, ठीक है। बच्चे पढ़ते हैं लॉइन लॉइन, कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं, लेकिन लॉइन की अगर स्पेलिंग देखें और गौर करें तो लॉइन में ओ पहले आई बाद में है, ठीक। इसको पढ़ेंगे लॉइन, ला पे चंद्र, ई और ना, इसका मतलब है कमर। इसका क्या मतलब है? कमर। तो शेर को कमर नहीं बनाने का है, कमर कमर है, शेर शेर है, तो इसको बोलेंगे लाइन। क्या बोलेंगे? लाइन। और इसको बोलेंगे लॉइन। अब एक आपने गाना सुना होगा लुंगी डांस करके, है ना, तो उसमें वो है लुंगी, ठीक है। और अगर लुंगी किसी को कहना अच्छा नहीं लगता तो वो बोलता है तहमद, ठीक है, तहमद। तो उसकी जो इंग्लिश है वो है लॉइन क्लोथ। वो क्या है? लॉइन क्लोथ। आ रही है बात समझ में? लॉइन क्लोथ, यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कमरबंद कपड़ा, कमरबंद कपड़ा, ठीक है, या लुंगी या तहमद। अच्छा, इससे रिलेटेड एक ईडियम भी है, आप याद कर लीजिएगा, वो अभी याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कि टू ग्रेड अप द लॉइन, टू ग्रेड अप द लॉइन। देखो लॉइन है, ध्यान से देखिए, LOIN, 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 ठीक है, लॉइन। इसका मतलब होता है कमर कसना। जैसे कई बार बच्चे कह लेते हैं ना, इस बार मैंने SSC को पास करने के लिए या SSC का एग्जाम निकालने के लिए अपनी कमर कस ली है, तो उसी कमर कसने को इंग्लिश में टू ग्रेड अप द लॉइन कहते हैं, ठीक है भाई लोगों। ऐसी टाइगर, कैट, डॉग, एटसेट्रा, कोई भी जानवर है ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है। बर्ड, स्पैरो, डक, ड्रेक, आउल, एटसेट्रा, ठीक है। ड्रेक जो है वो मेल बतख को कहते हैं, डक जो है वो फीमेल होती है, ड्रेक जो है वो मेल बतख होता है, ठीक है। इससे एक इडियम्स भी है, डक्स एंड ड्रेक्स, ठीक है। फिजूल खर्ची करना, फिजूल खर्ची, साफ सा लिख देता हूं, फिजूल खर्ची करना, ठीक है। स्पेंड लैविशली, ठीक है। अवस्था, जैसे इलनेस, वेलनेस, ठीक है। यहां तक सब आसान था, ये तो नॉर्मल आपको एग्जाम्पल्स बुक्स में मिल जाते हैं। तो अब एक सवाल उठता है कि हमने जो क्वालिटी है वो नाउन बता दी, आपने क्वालिटी वो एडजेक्टिव्स में पढ़ी होगी, हमने एक्शन जो है वो नाउन बता दिया, आपने वर्ब समझती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन इनको समझने से पहले हम जो है वो एक दो बातें और समझ लेते हैं। पहली कि आप याद रखिएगा, हमारे पास एक बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है, हमारे पास एक बेसिक सिंटैक्स है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपको यह भी पता है, क्या पता है, कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अगर ये क्वालिटी नाउन है तो या तो इधर लग जाएगी या इधर लग जाएगी। अगर यहां पर पुट हो गई तो यह सिद्ध हो जाएगा कि क्वालिटी भी नाउन होती है, ठीक है। और दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पजेशन बनता है तो दो नाउन के बीच में बनता है। वो बात अलग है कि नाउन को प्रोनाउन रिप्लेस करता है तो प्रोनाउन भी पजेशन बनाते हैं, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग हम नाउन पर फोकस रखेंगे, ठीक है। और इतना तो सबको पता ही है कि नाउन को रिप्लेस प्रोनाउन करता है तो वहां पर भी पजेशंस होते हैं, प्रोनाउन में भी पजेशंस होते हैं, है ना। तो दो नाउन पजेशंस बनाते हैं, ठीक है।
पोजेशंस पोजेशंस बनाने के लिए हमें पोजेशंस बनाने के लिए हमें दो नाउन की जरूरत पड़ेगी। N1 N2 का मतलब है एक नाउन है दूसरा नाउन है, ये आपस में पोजेशन बना लेंगे। जैसे मैंने कहा दीपक सर का मार्कर, तो दीपक भी नाउन और मार्कर भी नाउन, ठीक है। और ये बात समझ में, तो हमें ये दो बातें याद रखनी है इनको समझने के लिए। ये दो बातें, एक बेसिक सिंटेक्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है, और दूसरा पोजेशन। अगर हम इनमें पुट कर पाए तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये नाउन है, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपकी बात ऊंची कर देते हैं। आपने कहा, क्या कहा कि आपने क्वालिटी एडजेक्टिव्स पढ़े हैं, तो चलिए मैंने एक एडजेक्टिव उठा लिया, ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट, मैंने एक एडजेक्टिव उठा लिया ऑनेस्ट। अब चलो आपको यकीन नहीं हो रहा ये एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो आप उसके बाद एक नाउन लगा लीजिए, मैन, ठीक है। तो अब देखिए, नाउन से पहले लगने वाला शब्द जो नाउन को क्वालिफाई करे उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहां पर ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इस एडजेक्टिव से हमने एब्स्ट्रैक्ट करके या डिराइव्ड करके, ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो गया, ये मैंने इंग्लिश के पर्पज से ले लिया, आप जिसमें अच्छा समझें। तो आपने देखो कुछ कुछ मैच भी कर रहा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, पढ़ा होगा, तो ये वर्ड आपके मैच कर रहा होगा, है ना, आपने पढ़ा हुआ वर्ड है आपका। तो मैंने ऑनेस्ट को ऑनेस्ट से एब्स्ट्रैक्ट करके एक नया वर्ड बनाया, ऑनेस्टी, ठीक है। एक नया वर्ड बनाया मैंने, ऑनेस्टी, ठीक है। तो बचपन में आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, एक जुमला पढ़ा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो देखिए, ऑनेस्टी सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, और पॉलिसी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। अब बताइए, ऑनेस्टी कभी आपने प्रोनाउन में पढ़ा है? नहीं पढ़ा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा? नाउन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, डेफिनेशन क्या थी? नाउन की डेफिनेशन क्या थी? ए नाउन, अगर कोई नाउन है तो ए नाउन इज द नेम, इज द नेम, तो वो किसी का नाम होगा, वो किसका क्या होगा? नाम होगा, नाम, ठीक है, उसे नाम से संबोधित किया जाएगा। इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब ये जो क्वालिटी है ना, तो वो क्वालिटी थिंग में ही तो लिखी थी, यानी क्वालिटी को थिंग थिंग जो है वो कंटेन करा हुआ था, तो इस क्वालिटी का भी नाम होगा। तो ये जो क्वालिटी है इसको किस नाम से पुकारा जाता है? ऑनेस्टी से। और जिसको नाम से पुकारा जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो ये ऑनेस्टी क्या हो गई? नाउन हो गई, ठीक है। तो भाई जैसे मैं एक हार्ड मास का शरीर हूं, आप सामने जो बैठे हैं आप भी एक हार्ड मास का शरीर है, तो जैसे मेरा नाम दीपक है, इस शरीर को दीपक के नाम से जाना जाता है, ऐसे ही आपको रमन से, किसी को सुमन से, किसी को अमन से, किसी को किसी नाम से जाना जाता है। ऐसी ये एक एडजेक्टिव है, इसको इस नाम से जाना जाता है। एक और एडजेक्टिव है काइंडनेस, सॉरी काइंड, ठीक है। इसको एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया, इसको एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया काइंडनेस, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। तो हमने कहा दो नाउन के बीच में पोजेशन होता है, हम कह रहे हैं उसकी दया, ठीक है, हिज काइंडनेस या हर काइंडनेस। तो पोजेशन बन रहा है नहीं बन रहा है ना। ऐसे ही गुड, गुड क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव है, इससे हमने एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया गुडनेस, तो गुडनेस क्या हो गया? नाउन हो गया। तो गुडनेस, काइंडनेस, ऑनेस्टी, ये सब क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। ये क्या हो गए? सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। तो ये क्या हो गए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए, ठीक है। तो इधर देखिए, हमने क्वालिटी, अब क्वालिटी का एग्जाम्पल लिखें।
ठीक है, तो क्वालिटी के एग्जाम्पल लिखें तो काइंडनेस आ रहा है, ठीक है, ऑनेस्टी आ रही है, गुडनेस हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, कंडीशन के मिट गए हैं, एक मिनट लिख देते हैं, इलनेस और वेलनेस ही लिखे थे, ठीक। अब आगे चलते हैं, अब फिर एक्शन के लिए भी था, ठीक है, तो चलो पहले आपकी बात ऊंची कर लेते हैं, एक्शन के लिए कर लेते हैं। तो डिप्लीट है, डिपार्चर है, सॉरी डिपार्ट है, डिप्लीट है, डिपार्ट है, ये दोनों की दोनों वर्ब हैं, ठीक है, ये दोनों की दोनों वर्ब हैं, वर्ब है कि नहीं है? इनसे मैंने एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया, एब्स्ट्रैक्ट किया मैंने इनसे, ठीक है, और बनाया डिप्लीशन, ठीक है, मैंने डिप्लीशन बनाया, वर्ड बना। तो अब देखिए पोजेशन ले लीजिए, डिप्लीशन ऑफ ओजोन, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, एसएससी में पूछा भी गया था, शायद बैंक में आया था, ठीक है। तो ये तो अभी सही है, ये नाउन है, ये पोजेशन क्रिएट कर रहा है, ये नाउन है, और पोजेशन दो नाउन के बीच में होता है, बन भी रहा है, ठीक है, ये लेयर नाउन है, ठीक है, और वहां आया था डिप्लीट ऑफ ओजोन लेयर। तो हमें पता है कि दो नाउन के बीच में, दो नाउन के बीच में पोजेशन होता है, दो नाउन के बीच में पोजेशन होता है। अब देखो कहां पोजेशन बन रहा है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ठीक है, ये वर्ब है, ये नाउन है, और हमें पता है कि पोजेशन दो नाउन के बीच में होता है नहीं होता है, और ये वर्ब है, ये नाउन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एरर है, तो उस पार्ट में एरर थी, हमें क्या करना था, डिप्लीट की जगह डिप्लीशन लगाना था। ऐसी डिपार्ट है, द ट्रेन विल डिपार्ट एट 7 o'clock, गाड़ी 7 बजे छूटेगी, ठीक है, तो इस वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया हमने, इस वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट करके बनाया डिपार्चर, ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं आत्मा का निष्कासन, तो डिपार्चर ऑफ सोल, ठीक है, तो डिपार्चर ऑफ सोल, तो डिपार्चर भी क्या हो गया, नाउन हो गया, सोल भी क्या हो गया, नाउन हो गया। यहाँ ये पोजेशन क्रिएट कर रहा है ऑफ, ऑफ का की के करता है ना, का की के करता है नहीं करता है, पोजेशन शो करता है, पोजेशन शो कर रहा है, तो पोजेशन किसके बीच में हो रहा है, दो नाउन के बीच में, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एरर बनेगी तो कैसे बनेगी, वहाँ एरर बनेगी तो ऐसे बनेगी, डिपार्ट ऑफ सोल, आप पढ़कर भी देखिए, आपको अटपटा सा लगेगा, डिपार्ट ऑफ सोल होता नहीं है, डिपार्चर ऑफ सोल होगा, तो ये डिपार्ट किस में चेंज हो जाएगा, डिपार्चर में चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर एक्शन में क्या आ जाएगा, डिपार्चर आ जाएगा, डिप्लीशन हो जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा, और भी हो जाएंगे, अभी आगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे तो उसमें और भी बताएंगे। आ रही है यहाँ तक बात समझ में? राइट, चलिए फिर मिलते हैं, आज तक के लिए इतना ही, फिर आगे पढ़ेंगे कैटेगरीज ऑफ नाउन्स और काइंड्स ऑफ नाउन्स, ठीक है। जय भारत, विजय भारत।